कभी सोचा है जिसके पास अपार धन है वह भी क्यों चिंता में डूबा रहता है। गौतम बुद्ध के एक वाक्य ने सब बदल दिया। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग स्टोरी टुडे में। आज हम सुनेंगे मगध के एक धनी व्यापारी की कहानी जो आने वाली पीढ़ियों की चिंता में डूबा था। अपार धन के बावजूद वह बेचैन था, लेकिन बुद्ध के एक छोटे से प्रयोग ने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए सुनते हैं यह अनमोल कथा। मगध की भूमि में एक अत्यंत धनवान व्यापारी रहता था। सोने चांदी, अनाज, रत्न, गहनों से भरे उसके भंडार थे। उसके घर में नौकचाकर, गाड़ियां और वैभव की कोई कमी न थी। एक दिन अपने खजाने का हिसाब लगाते हुए वह सोचने लगा, मेरे बच्चों के लिए तो सब कुछ है, पर उनके बच्चों का क्या, और उनके बच्चों के बच्चों का क्या? क्या होगा जब यह सब संपत्ति खत्म हो जाएगी? मेरे वंशज कैसे जी पाएंगे? यह विचार उसके मन में ऐसा बैठ गया कि उसका चैन नींद उड़ गया। दिन रात वह इसी चिंता में डूबा रहता। उसी समय समाचार मिला कि तथागत गौतम बुद्ध मगध में प्रवास कर रहे हैं। किसी ने उससे कहा, सेठ जी, आपकी चिंता का समाधान बुद्ध के पास अवश्य मिलेगा, उनसे मिलिए। व्यापारी तुरंत बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं चाहता हूं कि इतनी दौलत हो कि मेरी आने वाली पीढ़ियां कई जन्मों तक उसका उपयोग करें और धन कभी समाप्त न हो। कृपया मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन पहले एक कार्य करो। नगर के बाहर जो छोटी सी झोपड़ी है वहां जाओ। वहां रहने वाले परिवार को आज के लिए भोजन दान दो। व्यापारी प्रसन्न हुआ, उसे लगा इतना आसान कार्य, बस यही करना है। वह तुरंत खाने पीने का सामान लेकर उस झोपड़ी तक पहुंचा। झोपड़ी में उसने देखा, अंदर एक वृद्धा ध्यान में बैठी थी और उसकी बहू चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। व्यापारी ने नम्र स्वर में कहा, माँ, मैं नगर का बड़ा सेठ हूँ, आपके लिए आज के भोजन की व्यवस्था करके आया हूँ, कृपया स्वीकार करें। बहू मुस्कुराई और बोली, सेठ जी, कृपा है, पर आज के भोजन की व्यवस्था हो चुकी है, इसकी आवश्यकता नहीं। सेठ ने फिर कहा, तो इसे कल के लिए रख लीजिए। बहू ने फिर सिर हिलाकर कहा, हम कल के लिए संग्रह नहीं करते, प्रतिदिन उतना ही जुटाते हैं जितनी जरूरत हो। कल की चिंता कर हम आज का सुख क्यों खोए? यह सुन व्यापारी स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, ये लोग कल के लिए कुछ भी संचित नहीं करते और मैं हूं जो आने वाली कई पीढ़ियों की चिंता में डूबा हूं। अगली सुबह वह बुद्ध के पास लौटा और बोला, भंते, मैंने समझ लिया, लेकिन कृपया बताइए, चिंता आखिर है क्या? यह क्यों होती है और इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? बुद्ध ने कहा, चिंता का स्वभाव है भविष्य का भय। यह एक ऐसा विचार है जिसका कोई ठोस अस्तित्व नहीं, पर यह मनुष्य के वर्तमान सुख को नष्ट कर देता है। जिस बात पर हमारा वश नहीं, उसे सोच सोचकर मन को उलझाना मूर्खता है। बुद्धि का धर्म है समस्या का समाधान ढूंढना, पर एक ही बात पर बार बार चक्कर काटते रहना मानसिक रोग है। जितनी चिंता हम अपने मन में बनाते हैं, वास्तविक घटनाएं उसका छोटा सा अंश ही होती हैं। अधिकांश भय जिनकी चिंता लोग करते हैं कभी घटित ही नहीं होते। 1 घंटे की चिंता पूरे दिन के श्रम से अधिक थका देती है। और स्मरण रखो, अतीत केवल पछतावे का नाम है, भविष्य केवल कल्पनाओं का जीवन का नाम है। यह वर्तमान क्षण जो अभी है वही सच्चाई है। अगर मन अंधेरे सुरंग जैसा लगे तो चलते रहो। सुरंग कितनी भी लंबी हो, अंत में रोशनी अवश्य होती है। चिंता का समाधान है प्रयास और धैर्य। रुकने से केवल अंधेरा बढ़ता है, बढ़ते कदम ही प्रकाश तक ले जाते हैं। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, भंते, अब समझ गया कि जीवन को हल्के मन से वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा धन है। बुद्ध मुस्कुराए, स्मरण रहे, परिवार, समाज, संसार तुम्हारे आने से पहले भी था और तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगा। तुम्हारे पास केवल यही क्षण है, इसे सार्थक बनाओ। चिंता में मत गंवाओ। विचार करो पर अनावश्यक चिंतन मत करो। चिंता चिता है और विचार कूंदन। व्यापारी के हृदय का बोझ हल्का हो गया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया
और शांत मन से लौट गया। मित्रों, जीवन का असली आनंद कल की चिंता में नहीं, बल्कि आज की सांसों में है। बुद्ध ने जो सिखाया वह हर किसी के लिए है। जो बीत गया वह पछतावा, जो आने वाला है वह कल्पना, और जो है वही जीवन। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।